हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विभाजन की नीति अपनाती है और अब सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दंगा कराना चाहती है। विज आज पत्रकारों द्वारा कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के सांसद द्वारा दिए गए बयान के भाजपा गोमूत्र राज्यों में जीती है और दक्षिण भारत में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की नीति करती है। पहले इन्होंने 1947 में हिंदू मुसलमानों में विभाजन करवाकर कत्लेआम करवाया था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे और अनेकों लोगों को बेघर होकर दूसरी जगह जाना पड़ा था। फिर इन्होंने 1984 में हिंदू सिखों के बीच दंगे करवाए, जिनमें लगभग 3,500 लोग मारे गए। अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हमने इनके बयानों में नहीं आना है। जनता सचेत है और जनता मिलजुल कर व भाईचारे के साथ रहना चाहती है। देखिए, ये जो इंडी बनी है, ये आपस में इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और रोज़ अलग अलग दलों का अलग अलग नाराज़गी भरे बयान आ रहे हैं। तो हम इसको नहीं समझते कि ये चल सकती है। ये तो आज भी गई, कल भी गई। देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी नीति है। कांग्रेस विभाजन की नीति करती है। पहले इन्होंने 1947 में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन करवाया, कत्लेआम करवाया, 10 लाख लोग मरे और अनेकों अपने घरों को छोड़कर उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर इन्होंने 1984 में हिंदुओं का और सिखों का दंगा करवाया, उसमें भी 3,500 लोग मरे। अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान रोज देते हैं। लेकिन हमने इनके बयानों में नहीं आना है। जनता सचेत है, जनता मिलजुल कर रहना चाहती है, जनता इकट्ठी रहना चाहती है, जनता भाईचारे से रहना चाहती है, जनता प्यार और मोहब्बत से रहना चाहती है। नहीं, वो बहुत गंभीर मामला है और उसका अब की सरकार बन रही है और जो सरकार है उसने अपना जो एजेंडा है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की गुंडागर्दी हम वहाँ पर राजस्थान में होने नहीं देंगे। तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब भूपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को कहाँ से खबरें आती हैं, कौन इनको बताता, हमें तो मालूम नहीं। हरियाणा में कत्ल के केसेस में कमी आई है, बाकी छोटे मोटे केसेस बढ़े हैं, क्योंकि हरियाणा में हर केस की एफआईआर दर्ज हो रही है। लगभग 100 एफआईआर तो मैं रोज़ दर्ज करवा देता हूँ लोगों की शिकायतें सुनने के बाद। दूसरे प्रदेशों में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए चप्पलें घस जाती हैं, दूसरा जोड़ा लाना पड़ता है, एक घस जाता है फिर दूसरा लाना पड़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग में जो सेवाएं हैं वो लटकी पड़ी है। तो किस तरह से वो कहते निपट पाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उसका जल्दी फैसला करेंगे और मुझे उनकी बात पर यकीन है।